हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। बीएसएफ एचसीएम यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो हमारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, प्यारे बच्चों, आप सबको पता है इसका फिजिकल 2 जून को हो गया, जिसका एग्जाम डेट को लेकर के आप सभी को बेहद इंतजार है। तो प्यारे साथियों, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। हालांकि बहुत से लोग लगातार आपको हर अगले महीने को टारगेट करके चल रहे हैं कि भाई आपका बीएसएफ का एग्जाम तब लगेगा या फिर आपका एग्जाम तब लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पर पूरी जानकारी आपके साथ में साझा कर दूं, सभी बच्चों के साथ में। हम सबको पता है कि इसके जो फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया हमारी रही है वो सबको पता है भाई। ये 8 जुलाई 2024 तक भरी गई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जी दिसंबर, मतलब 1 2 3 4 5, सीधी सीधी बात करें तो 1.5 साल होने वाली है। 1.5 साल होने वाली है इस भर्ती को, क्योंकि इसके फॉर्म कब शुरू हुए थे? 2024 के जुलाई में, और जुलाई से अभी फिलहाल कितना आ चुका है? दिसंबर ही मान लो आ चुका है, ठीक है। और ये मैं आपसे कहा भी था कि भाई आपका 2 जून को जैसे एग्जाम खत्म हुआ है, हर बार की तरह पिछली बार भी हर बार यही होता है कि बीएसएफ का जो एग्जाम है उसको बहुत लेट से कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, देखिए आपको सबको पता है 2 जून 2025 को इसके फिजिकल हो गए। जून के बाद में जुलाई, अगस्त, है ना, यानी कि 1 महीना और जुड़ जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हमारे फिजिकल हुए को, जिसमें लगभग 2,72,000 के आसपास बच्चों ने इसको टोटल क्वालिफाई किया हमारे फिजिकल को। अब लगातार बच्चों का प्रश्न ये भी रहता है कि सर इसका पेपर का लेवल कैसा होता है और इसकी तैयारी को लेकर के। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम कब तक होगा इसके विषय में बता देते। फिजिकल हो गया, अब कैसे करूँ? अब रोजाना पर डे, क्या अब पर डे आप एक तो करो प्रैक्टिस, ठीक है। एक तो प्रैक्टिस सेट लगाओ और दूसरे नंबर पे लगाओ टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट भी करो और टाइपिंग भी करते रहो, प्रैक्टिस कर लो मजबूत अपनी। टाइपिंग कैसे करूंगा? बैक स्पेस मिलेगा, शायद सबसे बड़ा रोल रहे इसमें, बैक स्पेस मिलने का रोल रहता है। और कैसे करूंगा? तो भाई लगातार रोजाना आपको कम से भी कम 2 घंटे पर डे आप अपना 2 घंटे दो, अगर सिलेक्शन लेना सरकारी नौकरी में। क्योंकि ये जो एचसीएम होते हैं या एएसआई होते हैं, इनका सबसे बड़ा जो टास्क है वो यही है कि इनकी बड़े बड़े हमारे जो सेना भवन है उन्हीं में ड्यूटी लगाई जाती है और 1 नंबर की इनकी जॉब होती है। ये बात ध्यान रखना, कुछ छोटे मोटी नहीं होती है। सेफ स्कोर क्या रहेगा? तो देखो, सेफ स्कोर की मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात। किसी भी बच्चे को अगर ये सुन के मेरी बात को अफसोस लगे कि यार इतनी हैवी कट ऑफ, हाँ जी, क्योंकि हैवी कट ऑफ का आज की डेट में ऐसे ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने फिजिकल पास किया है 2,72,000 लोगों ने, कि जो दिन रात केवल एक ही चीज देख रहे हैं कि भाई नौकरी लेनी है और दिन रात इसकी तैयारी में प्रॉपर वे में लगे हुए हैं। तो सेफ स्कोर में ध्यान रखना, कम से कम जैसे जनरल का बच्चा है तो कम से भी कम आपका स्कोर 85 से नीचे नहीं होना चाहिए। ओबीसी में जो बच्चा है उसका कम से कम 81 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी कम से कम 80 हो, और जो एससी के कैटेगरी के बच्चे हैं उनका भी स्कोर कम से कम 75 हो, और जी एसटी के कम से कम 66 हो। अगर इससे नीचे अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं इसमें तो टाइपिंग भी है ना, कि इसमें तो टाइपिंग भी है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो समझ लो आप मारे जाओगे। समझ रहे हैं? तो आप समझ लो मारे जाओगे अगर आपने ये सोच लिया कि इसमें तो टाइपिंग भी होनी है। नहीं, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, 60 65 पे और 40 पे नंबर आ जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। और होंगे बहुत से कमेंट भी करेंगे कि आपको नहीं पता है, इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के यहाँ पर भाषण भी देंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो आप तैयारी बीच में छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है समय खराब करने में, और अपना मतलब बेकार समय मत करो, ठीक है। तो ये आपको स्कोर कम से कम करके चलना है, इस पर ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि जी ऐसे ही नॉर्मल वे में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एचसीएम की भर्ती है और एएसआई की भर्ती है ना, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त जॉब होती है। तो पेपर का लेवल कैसा रहता है? पेपर का लेवल रहता है टॉप लेवल, अच्छा लेवल रहता है। और अच्छा लेवल होने के बावजूद भी
इसमें कंपटीशन अच्छा देखने को मिल रहा है, अच्छी कट ऑफ जाती है। एक से एक धुरंधर पड़ा यार तैयारी करने वाला, ठीक है। पेपर कोई सा भी हो, उसकी तैयारी आपने लगातार अगर करी है तो आराम से आप कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बढ़िया है। प्रैक्टिस सेट, जिसने जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लिए उसका उतना काम हो गया। प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं लगाए तो आप मारे जाओगे, ये बात कंफर्म है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे एग्जाम डेट की। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि भैया आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 15 दिसंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। बाकी बहुत से लोग जो आपको प्रस्तावित डेट और ये सब बता रहे हैं, ये सब बेमतलब की बातें हैं। दिसंबर में आपका लेकिन एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो सभी युवा साथी अपनी तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत साथियों।